अब हम पांचवा दोहा पढ़ेंगे। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोऊ हाथ उलीचे यही सज्जन को काम। यहाँ कवि हमें कहना चाहता है, जब नाव नदी में होती है या समुद्र में होती है और उसमें अगर पानी भर जाए तो नाविक उसमें से सारा पानी बाहर फेंक देता है ताकि नाव डूबने से बच जाए और वह खुद भी बच सके। उसी प्रकार जब घर में बाड़े दाम, दाम यानी पैसे, जब हम भरपूर कमाते हैं और हमारे पास जब बहुत धन दौलत होती है, तब हमें उनमें से थोड़े पैसे समाज के काम लाने चाहिए, समाज के लिए दान करने चाहिए। और सज्जन का यही काम है कि वह समाज के लिए उपयोगी हो जाए। यहाँ कवि हमें परोपकार का धर्म समझाते हैं। जब हम इस प्रकार पैसों का उपयोग समाज के लिए करते हैं तो लोग हमें याद करते हैं और परोपकार यह सज्जन का एक लक्षण है। चलो अब हम छठा दोहा पढ़ते हैं। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो मालूम है एक कथनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर हमें यही बताना चाहता है। करता तो क्यों किया, करी क्यों पछताए। करने के बाद पछताने से अच्छा है कि कुछ कर्म करने के पहले हमें सोच समझकर काम शुरू करना चाहिए। कुछ बोलना है तो बोलने के पहले सोचना चाहिए, बोलने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमें पछताना पड़ता है। इसलिए जो भी काम करना है हमें सोच समझकर करना चाहिए। इसके लिए कवि यहाँ एक उदाहरण देना चाहता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया तो कांटे ही कांटे होंगे, यानी हमें आम कहाँ से मिलेगा वहाँ। अगर आम खाना चाहते हो तो आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अगर हमने भला किया तो हमारा भी भला होगा। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों का भला ही सोचना चाहिए और भलाई करना चाहिए। छात्रों, अब हम सातवां दोहा पढ़ेंगे। जो तो को काटा हुआ है, जो तो को काटा हुआ है, ताही बोई तो फूल, ताही बोई तो फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यहाँ संत कबीर हमें कहना चाहता है कि अगर किसी ने तुम्हारे मार्ग में कांटे भी बोए तो भी तुम्हें उनके मार्ग में फूल ही बिछाने चाहिए। मतलब अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता हो, तभी भी तुम्हें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका भलाई सोचना चाहिए। अगर ऐसा किया तो हमें अच्छा ही मिलेगा, मतलब हमारा अच्छा ही होगा, भगवान हमारा भलाई करेगा। वाको है त्रिशूल, उन्हें जो सज़ा देनी है, उन्हें जो त्रिशूल यानी त्रिशूल यह मतलब है, उन्हें जो सज़ा देनी है वह भगवान उन्हें ज़रूर देगा। हमें बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा हमें दूसरों के बारे में भलाई सोचना है। हाँ, ये सच है कि हमें कभी भी अत्याचार अन्याय सहना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, ना ही दूसरों का बुरा करना चाहिए। छात्रों, अब हम आठवां दोहा यानी अंतिम दोहा पढ़ेंगे। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। एकय अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। एकय अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यहाँ कवि हमें प्रेम की महत्ता या प्रेम का महत्व बताना चाहता है। कवि का कहना है, कितने भी ग्रंथ तुम पढ़ो, पूरा जीवन ग्रंथ पढ़ने में लगा दो, यानी ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान आत्मसात करते रहो। लेकिन अगर तुम्हारा दूसरों के साथ जो व्यवहार है वह प्रेम पूर्ण ना हो तो कोई फायदा नहीं। पंडित उसे कहा जाता है जो दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, प्यार से व्यवहार करता है, दूसरों को ममता देता है, दूसरों का भला चाहता है, वही सच्चा पंडित होता है। सिर्फ पोथी पढ़कर जग में आज तक कोई पंडित नहीं हुआ है। उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पूरे कविता में कवि ने हमें सज्जन के लक्षण बताए हैं, इंसान के लक्षण बताए हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमारी असली पहचान है वह है इंसानियत। तो कवि हमें कहता है, मानव से, प्राणी मात्र से प्रेम करो, उनसे अच्छा व्यवहार करो, हमेशा उनका भला करो। अगर लोगों के साथ हम भला करेंगे तो हमारा भी भलाई होगा, हमेशा हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद होगा। धन्यवाद।